नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरेश प्रसाद आज की सेवा में हाजिर हूँ फिल्म नीलकमल को लेकर। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा और मैं आशा करता हूँ कि कहानी आपको बढ़िया लगी होगी। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वे लोग हमारी जुबानी उसकी कहानी सुन लें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा फिल्म में। तो फिल्म शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सुनते हैं कहानी नीलकमल। नीलकमल कहानी के लेखक जो हैं मशहूर उपन्यासकार गुलशन नंदा जी ने इस कहानी को लिखा था और यह फिल्म बनी थी 1968 में। इसमें दिग्गज कलाकारों ने काम किया था, जैसे मनोज कुमार, राजकुमार, वहीदा रहमान, महमूद, शशिकला, ललिता पवार और बलराज साहनी। मनोज कुमार वहीदा रहमान के पति बने हैं। राजकुमार पूर्व जन्म के प्रेमी बने हैं जिनको मौत की सज़ा दी जाती है और दीवार में चुनवा दिया जाता है। उनकी आत्मा भटकती रहती है। बलराज साहनी वहीदा रहमान के पिता बने हैं। ललिता पवार वहीदा रहमान की सास बनी हैं और महमूद वहीदा रहमान के नंदोई के रूप में काम कर रहे हैं। शशिकला जो हैं वह वहीदा रहमान के ननद के रूप में काम कर रही हैं। ननद और सास मिलकर वहीदा रहमान को बहुत परेशान करती हैं और महमूद वहीदा रहमान की बहुत सहायता करते हैं जगह जगह पर। तो आइए सुनते हैं नीलकमल मशहूर फिल्म की छोटी सी समीक्षा। एक राजा हैं, चित्रपुर नाम का एक राज्य है, वहाँ के राजा हैं। उनकी एक बेटी है नीलकमल, राजकुमारी नीलकमल। राजा अपना रंग महल बनवाने के लिए एक मूर्तिकार जो है, चित्रसेन नाम है, जवान है, होशियार है, पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा मूर्तिकार है। उसी को राजा अपना रंग महल बनवाने के लिए सौंप देते हैं काम, और वह बड़ी बेखूबी से उस काम को अंजाम देता है। और राजा जब अपना रंग महल तैयार हो जाता है तो राजा जब देखते हैं तो उनका मिजाज खुश हो जाता है और कहते हैं कि हे चित्रसेन, तुमने मेरा मिजाज खुश कर दिया, मेरा दिल खुश कर दिया अपनी कलाकारी से। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। लेकिन चित्रसेन को कुछ नहीं चाहिए। वह राजकुमारी को हासिल करना चाहता है, पाना चाहता है, उसे अपना हमसफ़र बनाना चाहता है और उसे आशा है कि राजा ने जब वचन दिया है तो अपने वचन का पालन राजा अवश्य करेंगे। राजकुमारी नीलकमल उसे अवश्य हासिल हो जाएगी। लेकिन इसका विपरीत असर होता है। राजा अपने वचन से मुकर जाते हैं और उस मूर्तिकार को, चित्रसेन को ऐसी सज़ा दी जाती है कि सुनकर बड़े बड़े लोगों का रूप कांप जाता है। उसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाता है और अंतिम सांस तक वह नीलकमल को याद करता है। आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में,
तुझको पुकारे मेरा प्यार। बार बार आपको यह गाना फिल्म में सुनने को मिलेगा। और अंत में जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है तो बेचारा चित्रसेन वह मूर्तिकार अपना दम तोड़ देता है, लेकिन उसकी आत्मा नीलकमल के लिए भटकती रहती है। युग बीत जाते हैं, सदियां बीत जाती हैं, कई खानदान बीत जाते हैं और पता नहीं कितने 100 सालों के बाद नीलकमल का जन्म एक ये जो वहीदा रहमान है, नीलकमल वहीदा रहमान का जन्म उनके यहाँ होता है। ये बलराज साहनी के यहाँ होता है, उनकी बेटी के रूप में जन्म होता है। लेकिन वहाँ भी इतने वर्ष बीत जाने के बाद वहीदा रहमान को नींद में चलने की बीमारी है। वह जवान होती हैं और अपने कॉलेज की लड़कियों के साथ टूर पर जाती हैं और संजोग से वहीं चित्रपुर जो रंग महल देखने के लिए वे लोग जा रहे हैं, जो कभी चित्रसेन ने अपने हाथों से बनाया था, और वहीं पर उसे जो चुनवाया गया था वह दीवार भी वहीं पर मौजूद है। और जब वहाँ वहीदा रहमान जाती हैं तो उन्हें कुछ गड़बड़ सी लगती है। उन्हें लगता है कि मूर्तियाँ उनको देखकर नाच रही हैं, गीत गा रही हैं, और उनको कुछ गड़बड़ सा लगता है। उनका मिजाज खराब हो जाता है और वे बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। साथ की लड़कियां उनको उठा कर लाती हैं। फिर वे लोग रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में ठहर जाते हैं, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। लेकिन तभी रात को फिर यह आवाज़ आती है, यही गाना वहीदा रहमान को सुनाई देता है कि आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। और वहीदा रहमान बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे आवाज़ की तरफ निकल पड़ती हैं और रेलवे लाइन को पकड़ लेती हैं। पीछे से रेलगाड़ी आ रही है लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं देता है। यह तो संजोग है कि मनोज कुमार, जिनका नाम राम है, वे आकर वहीदा रहमान को बचा लेते हैं। वहीदा रहमान का नाम इस फिल्म में सीता रखा गया है। सीता को राम बचा लेते हैं और लाकर सौंप देते हैं वेटिंग रूम में। अब लड़कियां कुछ इनकी तरफ से नाराज़ हो जाती हैं और कुछ गलत सोचने लगती हैं, लेकिन वहीदा रहमान मना कर देती हैं कि नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं थी। मनोज कुमार को देखकर लड़कियां कुछ अलग सोचने लगती हैं। फिर बलराज साहनी सीता को लेकर, यानी कि वहीदा रहमान को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है, नींद में चलने की बीमारी है, तुम इनकी शादी कर दो, सब ठीक हो जाएगा। बलराज साहनी मनोज कुमार की माता के पास जाते हैं, ललिता पवार के पास। वे सहर्ष इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती हैं और मनोज कुमार और वहीदा रहमान की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी वहीदा रहमान को वह आवाज़ सुनाई देती है और एक दिन तो घर में कोई नहीं है, फिर भी वहीदा रहमान अपनी गाड़ी निकालती हैं और रात को, सुनसान रात को अकेले उस आवाज़ के पीछे निकल पड़ती हैं। फिर आगे जाकर पुलिस वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं और पुलिस वाले उनको बचाकर घर ले आते हैं। ललिता पवार बहुत नाराज़ होती हैं
कि रात में हमारी बहू कहीं बाहर जाए और पुलिस वालों के साथ आए, यह हमें पसंद नहीं है। और मनोज कुमार भी गुस्सा हो जाते हैं। मनोज कुमार घर छोड़कर चले जाते हैं। घर छोड़कर जाने के बाद से ये वहीदा रहमान गुस्से में आकर और नदी में छलांग लगा देती हैं। लेकिन महमूद उनके नंदोई जो हैं वह उन्हें बचा करके और चुपके से ले आकर जो ललिता पवार के गुरुजी हैं उनके घर पर छोड़ देते हैं। वहीं पर रहने लगती हैं और मंदिर में भजन गाने लगती हैं। लेकिन मनोज कुमार को कुछ सच्चाई मालूम हो जाती है बलराज साहनी उनके ससुर के द्वारा, और तब मनोज कुमार को बहुत पछतावा होता है। वे जाते हैं और वहीदा रहमान को बुला कर लाते हैं। वहीदा रहमान को बुला कर लाने के बाद से घर में खटर पटर शुरू हो जाती है। ये उनकी वहीदा रहमान की सास और ननद मिलकर वहीदा रहमान को घर में रखना नहीं चाहती। इसलिए मनोज कुमार अपनी पत्नी वहीदा रहमान को लेकर घर से निकल पड़ते हैं। ये लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं, तब तक सुनाई पड़ती है वहीदा रहमान को वही आवाज़, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। और वहीदा रहमान गाड़ी का जंजीर खींचती हैं, गाड़ी रुक जाती है। मनोज कुमार को कुछ पता नहीं है, मनोज कुमार गहरी नींद में सोए हुए हैं। और गाड़ी के रुकने पर वहीदा रहमान यानी कि सीता वहीं उतर जाती हैं और आवाज़ के पीछे पीछे उसी चित्रपुर के रंग महल में पहुंच जाती हैं, जहां उनका पहला प्रेमी चित्रसेन को दफनाया गया था, ईंट की दीवारों में चुनवाया गया था। रंग महल में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर मुलाकात होती है उसी आत्मा से, चित्रसेन की आत्मा से। खूब बातचीत होती है, दोनों लोग खूब हंसते हैं और हंसते हंसते जो चित्रसेन को दफनाने के लिए जो दीवार खड़ी की गई थी जिसमें उसे चुनवाया गया था, वह दीवार एकाएक ढह जाती है। ढहने के बाद से मनोज कुमार भी वहीं पहुंच जाते हैं और दीवार ढहने से पहले सीता को, अपनी पत्नी को उठाकर बाहर आ जाते हैं थोड़ी दूर पर, ताकि चोट न लगे। और तब मनोज कुमार देखते हैं कि दीवार के अंदर किसी मनुष्य को जंजीरों में बांधकर उसे दीवार में चुनवाया गया था। मनुष्य का जो कंकाल था वह साफ साफ दिखाई दे रहा था। लोहे की जंजीर भी वहीं पर पड़ी हुई थी और दीवार ढह गया था। मनोज कुमार को सब कुछ समझ में आ जाता है और वे पत्नी सीता यानी कि वहीदा रहमान के साथ अपने घर लौट आते हैं। जो शक अपनी पत्नी पर था उनका वह शक खत्म हो जाता है। वे जान जाते हैं कि हमारी पत्नी किसी प्रेत आत्मा, किसी भटकी हुई आत्मा के चक्कर में पड़ गई थी और आज उस आत्मा का आज सफाया हो गया। अब वह आत्मा कभी भी हमारी पत्नी के पास नहीं आई थी, उसकी योनि बदल चुकी है। और फिर अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा हो तो एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एवं कमेंट कर दें। जय हिंद, जय भारत।